हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ रीजनिंग इस टॉपिक पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम लोग जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पिछले कुछ ईयर्स में जो एमसीक्यूज पूछे गए थे वो एमसीक्यूज देखेंगे। और इसके बाद भी ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो भी देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक की क्लियर हो जाएगी। और एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम में एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत इजीनेस भी मिलेगी। स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर में है और इसके पूरे मार्क्स 100 है। एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि सभी के लिए कॉमन होता है एंड इट कैरीज 50 मार्क्स। एंड पेपर टू कैरीज 50 मार्क्स विच इज फॉर सब्जेक्ट। सो अगर आपको जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आपको आपको 50 मार्क्स लाने हैं। एंड इसकी वजह से ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकोगे। इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप ये सारे टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाए। सो इसी में से ही आपको 40 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज इन योर जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे। बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो अगर आप ये कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सको। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। तो लॉगिन करने के बाद आपके ऐप में ये स्क्रीन मिलेगा आपको। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए तो आपको कोर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। और कंटेंट में जाने के बाद आप वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें देख सकते हो। सो डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे पूछा है कि डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम। सो डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? सो डिडक्टिव रीजनिंग ये रिसर्च का एक लॉजिकल अप्रोच है। एंड ये जनरल आइडियाज से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक कंक्लूजन तक एंड होता है, यानी कि इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल आइडियाज टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। जनरल आइडियाज टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। सो ऑप्शंस है जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि ये इसका सही आंसर है। पर्टिकुलर टू जनरल ये एग्जैक्टली अपोजिट है। सो ये एलिमिनेट हो गया। तीसरा है वन जनरल कंक्लूजन टू अनदर जनरल कंक्लूजन बट इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड लास्ट इज वन पर्टिकुलर कंक्लूजन टू अनदर पर्टिकुलर कंक्लूजन। यहाँ पे हम लोग जनरल से पर्टिकुलर तक आते हैं। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है वन। Which of the following types of reasoning is not associated with qualitative research methods? So इनमें से कौन से रीजनिंग टाइप्स ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में नहीं आते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स यानी कि यहाँ पे हम डेटा के क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं और हम मेजरमेंट भी नहीं करते हैं। ओके, सो पहला ऑप्शन है इंडक्शन। इंडक्शन ये एक रीजनिंग अप्रोच है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच है। जैसे कि हमने डिडक्टिव देखा, मतलब डिडक्शन। इंडक्शन ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है डिडक्शन रीजनिंग अप्रोच से। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन
और हम उसके ऊपर जनरल कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। सो इसका एंडिंग प्रोसेस होता है जनरल कंक्लूजन। सेकेंड इज सब्जेक्टिविटी। सो सब्जेक्टिविटी ये ऑब्जेक्टिविटी के एग्जैक्ट अपोजिट होती है। सो यहाँ पे मोस्टली सब्जेक्टिविटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी चीज करते हैं तो वो सब्जेक्टिविटी के साथ करते हैं। थर्ड इज मीनिंग। सो यहाँ पे हम लोग मोस्टली मीनिंग देखते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हम कोई भी चीज करते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ करते हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्शन, सब्जेक्टिविटी, मीनिंग, ये तीन मेथड्स ऐसे हैं जो आते हैं। बट ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसा मेथड है जो क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं आता है। सो इसका सही आंसर है ऑब्जेक्टिविटी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है द दिस रिसर्च अप्रोच इन्वॉल्व्स द रिसर्च फॉर pattern from observation and the development of explanations theories for those patterns through series of hypotheses. ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च अप्रोच होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच। सो इंडक्टिव अप्रोच ये एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हम पहले ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं, मतलब हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एंड उसके बाद हम लोग जनरल कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पे पहले तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है एंड बाद में देर इज द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस, थियरीज फॉर दोज पैटर्न्स थ्रू सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडक्टिव रिसर्च है, मतलब इंडक्टिव पैटर्न है। सो ऑप्शन है इंडक्टिव रिसर्च, जैसे कि हमने देखा इंडक्टिव रिसर्च यही होता है जहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके ऊपर जनरल कंक्लूजन्स फॉर्म करते हैं। सो ये इसका सही आंसर है। दूसरा है डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च एग्जैक्टली इंडक्टिव रिसर्च से अपोजिट होता है। सो ये एलिमिनेट हो गया। तीसरा है इंट्यूटिव रिसर्च। सो इंट्यूटिव रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी होती है वो बैलेंस रहती है। तो हम जब भी यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, सो हम ये यहाँ पे देखते हैं कि वेदर देयर इज द बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव perspectives to ensure consideration of multiple ways of knowing. So ये eliminate हो गया। and the last is pattern research. So here हम लोग predict करते हैं कि whether there is the pattern of values of variables, और ये हमें कैसे पता चलता है कि hypothesis testing से। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है वन। नाउ यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और हमें हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट है डिडक्टिव रीजनिंग बिगिंस विथ इनिशियल सेट ऑफ प्रीमाइसेस। जैसे कि हमने देखा डिडक्टिव रीजनिंग ये एक ऐसी रीजनिंग टेक्निक है जहाँ पे हम लोग जनरल आइडिया से शुरुआत करते हैं और स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं। मतलब इट इज बिगिंस विथ इनिशियल सेट ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस यानी कि थियरीज। ओके, सो फॉर एग्जांपल प्रीमाइसेस थियरीज। सो हम डिडक्टिव रीजनिंग की शुरुआत जनरल थियरीज से करते हैं। सो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा ये है कि इन डिडक्शन द कंक्लूजन इज ट्रू इफ द इनिशियल प्रीमाइस एंड रीजंस आर करेक्ट। सो ये यहाँ पे डिडक्शन रीजनिंग की वैलिडिटी की बात आती है। सो दिस वैलिडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च वैलिडिटी। ओके, सो यहाँ पे जब भी हमारे जो थियरीज होते हैं, सो हाउ दीज थियरीज रिलेट टू ईच अदर एंड कंक्लूजन, सो दिस मीन्स द वैलिडिटी। ओके, सो यहाँ पे पहले तो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एंड जब हमारे आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होते हैं तब हमारे थियरीज लॉजिकली सपोर्टेड होते हैं और वो कंक्लूजन के साथ रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन डिडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन तब ट्रू होता है जब इनिशियल थियरी और रीजंस भी करेक्ट होते हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर ट्रू।
नाउ यहाँ पे भी हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सो पहला है इंडक्टिव रिसर्च इज फॉर थियरी बिल्डिंग। जैसे कि हमने देखा इंडक्टिव रिसर्च की शुरुआत हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से करते हैं और उसके ऊपर हम लोग थियरी बिल्ड करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम लोग जनरल कंक्लूजन के साथ आते हैं, राइट। सो ये इसका सही स्टेटमेंट है, मतलब इंडक्टिव रिसर्च इज फॉर थियरी बिल्डिंग, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि द गोल ऑफ इंडक्टिव रिसर्च इज टू इन्फर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स फ्रॉम ऑब्जर्व डेटा। सो इंडक्टिव रिसर्च में पहले तो हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, यानी कि इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करो, मतलब डेटा का ऑब्जर्वेशन करो। एंड सेकेंड स्टेप होता है कि जनरल कंक्लूजन तक हम लोग आ जाए, राइट। सो इसका सही जो गोल होता है वो होता है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिले और पैटर्न्स मिले जो भी डेटा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इसका सही आंसर हुआ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर ट्रू। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A to D, और इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है फॉर डिडक्टिव रिसर्च, ऐसा पूछा है। सो पहला स्टेटमेंट है अ रिसर्चर टेस्ट्स कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स फ्रॉम नोन थियरीज। सो जैसे कि हमें पता है कि डिडक्टिव रिसर्च में पहले तो हम लोग जनरल आइडियाज से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं, राइट। तो यहाँ पे शुरुआत तो हम लोग थियरीज से करते हैं, राइट। सो जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उससे हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सो डिडक्टिव रिसर्च में क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग थियरी होती है उस एग्जिस्टिंग थियरी को हम लोग लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। उसके बाद हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब टू कलेक्शन ऑफ डेटा। देन उसके बाद हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, टू एनालाइज द डेटा। एंड उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि वेदर हमें इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर नहीं करना है, मतलब डू और डोंट रिजेक्ट हाइपोथेसिस। सो ये सारी चीजें या फिर स्टेप्स डिडक्टिव रिसर्च में आती है। इसका मतलब अ रिसर्चर टेस्ट्स कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न्स फ्रॉम नोन थियरीज इन डिडक्टिव रिसर्च। सो ये सही है अबाउट डिडक्टिव रिसर्च। दूसरा है इट यूजेस न्यू एम्पिरिकल डेटा। यस, यहाँ पे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज भी करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग डेटा जो होता है वो एम्पिरिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एविडेंस बेस्ड डेटा, इसका प्रॉपर एविडेंस होता है। सो ये भी आया ट्रू। तीसरा है इट इज कॉल्ड थियरी बिल्डिंग रिसर्च। जैसे कि हमने देखा थियरी बिल्डिंग रिसर्च इज द इंडक्टिव रिसर्च नॉट डिडक्टिव रिसर्च। सो ये फॉल्स है। इट मे लीड टू रिफाइनमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ थियरीज। जैसे कि डिडक्टिव रिसर्च में हम लोग देखते हैं कि वेदर हमें हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर हम लोग हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे हमारी वो थियरी बन जाती है। बट अगर यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ओके, तो यहाँ पे रिफाइनमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट होगा और एक्सटेंशन ऑफ थियरीज भी होगी। ये ट्रू है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है टू A, B एंड D ओनली, बिकॉज A, B, D ये स्टेटमेंट्स डिडक्टिव रिसर्च के बारे में सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इंडक्टिव अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज बॉटम्स अप अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच को हम लोग बॉटम्स अप अप्रोच भी कहते हैं। बॉटम्स अप यानी कि हम लोग बॉटम से शुरुआत करते हैं और ऊपर तक आते हैं। एंड इट इज ट्रू अबाउट इंडक्टिव अप्रोच बिकॉज यहाँ पे हम लोग पहले तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि हम लोग बॉटम से शुरुआत करते हैं एंड उसके बाद हम लोग जनरल कंक्लूजन तक आते हैं, मतलब ऊपर तक जाते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
एंड सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है इंडक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक टू जनरल स्टडी। यस, ये भी करेक्ट है, बिकॉज हमने कई बार देखा कि इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग स्पेसिफिक से शुरुआत करते हैं और जनरल तक आते हैं। सो यानी कि ये दोनों भी स्टेटमेंट्स सही है। What is the process of generalizing from what we have observed to what we have not or cannot observe is called? So ऐसी इनमें से कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ओके, एंड it proceeds with the what we have not or cannot observe, right? So इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं और उसके ऊपर हम लोग जनरल कंक्लूजन्स को फॉर्म करते हैं। सो ये है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, राइट? सो ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड। जैसे कि हमने देखा डिडक्टिव मेथड ये इंडक्टिव मेथड से एग्जैक्टली अपोजिट है। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है इंडक्टिव मेथड। सो ये इसका सही आंसर है। कंटेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि इट इज द मेथड ऑफ एनालिसिस, जो भी डेटा हमारे पास है उसका एनालिसिस करो। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड फेमिनिज्म ये एक बिलीफ है कि वुमेन्स को वही राइट्स मिलने चाहिए जो मेन को है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज टू। What moves from abstract statements about general relationships to concrete statements about specific behavior? ओके, सो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जनरल से शुरुआत करते हैं और स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं? ओके, सो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। सो ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड। जैसे कि हमने देखा डिडक्टिव मेथड ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम लोग पहले थियोरी से शुरुआत करते हैं, ओके, एंड उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं, राइट? सो ये इसका सही आंसर है। दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च टाइप है जिसमें हम लोग क्वालिटी के बारे में स्टडी करते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बिहेवियर ऐसा क्यों है, वाई सम ह्यूमंस आर थिंकिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे हम लोग मोस्टली क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये एलिमिनेट हो गया। तीसरा है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस यानी कि अगर मैं रिसर्चर हूँ और अगर मैं इंटरेस्ट के साथ रिसर्च कर रही हूँ और ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि मैं अ, इन सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लूँ, मतलब ये मेरा चॉइस है। सो दैट इज द रैशनल चॉइस, ओके। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन ये एक रिसर्च मेथड है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फाइंडिंग्स होते हैं उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है डिडक्टिव मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। Whether refers to inferring about the whole population based on the observations made on a small part. सो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो ऐसा रेफर करता है कि हम लोग स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करके हम जो वोल पॉपुलेशन है उसको उसके ऊपर इन्फर करेंगे। सो पहला ऑप्शन है सूडो इन्फरेंस। सो सूडो इन्फरेंस का मतलब होता है फॉल्स इन्फरेंस। सो ये तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा है ऑब्जेक्टिव इन्फरेंस, यानी कि इन्फरेंस विथ द ऑब्जेक्टिविटी। सो ये भी इन एलिमिनेट हो गया। तीसरा है इंडक्टिव इन्फरेंस। इंडक्टिव इन्फरेंस यानी कि ऐसा इन्फरेंस जहाँ पे हम लोग इन्फर करते हैं बेस्ड ऑन द स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब यहाँ पे हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग जनरल कंक्लूजन्स निकालते हैं। सो इन्फरेंस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव इन्फरेंस एंड डिडक्टिव इन्फरेंस। सो इंडक्टिव इन्फरेंस में हम लोग पहले स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद जनरल कंक्लूजन तक आते हैं। और डिडक्टिव इन्फरेंस यानी कि हम लोग यहाँ पे पहले थियरी होती है, एग्जिस्टिंग थियरी, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं। सो यानी कि इसका सही आंसर है इंडक्टिव इन्फरेंस। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।